देखिए अब इसको छोड़ दीजिएगा सर प्लीज, आप ये सब बंद कर दो इसको। हाइड्रोकार्बन कल छोटा सा एक कंडेंसर था लेकिन वो आ नहीं पाया था। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखिए आपका नाम देखो, ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उनको आपका हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन HC आपका देखो ना, दिस इज द इज पेट्रोलियम या आपका क्रूड ऑयल भी आप जिसको कहते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रो प्लस लियम, रॉक का ऑयल जिसको आप कहते हैं। पेट्रो का मतलब रॉक होता है, याद रखिएगा। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट्स by this is the drilling oil wells। रिफाइनरीज के बारे में भी आप पढ़ते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कहाँ का रिफाइनरी, गुजरात, महाराष्ट्र, असम डिगबोई, असम डिगबोई, यूपी में मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी आपका हो गया। ये सारे असम में डिगबोई आपका रिफाइनरी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात अब आते हैं आपका देखो ना, वैसे तो हाइड्रोकार्बन आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से याद रखिएगा, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वैसे तो हाइड्रोजन्स के अलावा आपका नाम हेलो एल्केन्स आपके आते हैं। हेलो हेलो वर्ड जहां आ गया तो हेलोजिनेटेड कार्बन जिसको कहते हैं, हेलोजन में आपका 17A ग्रुप के मेंबर आ जाते हैं। वो जो आपका देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके आते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा इसमें अल्कोहल भी आपका आ जाता है। अल्कोहल जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे OH ग्रुप या ऑल ग्रुप भी इसको कहा जाता है यार। इसके बाद तीसरा एल्डिहाइड्स, ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये सारे ही आपका नाम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब आपका नाम CH ग्रुप, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड O के साथ रहता है। इसके बाद आपका नाम दिस इज द कीटोन ग्रुप। अगर कीटोन ग्रुप को आप देखेंगे तो ये आपका नाम जनरली दो ग्रुप से मिलकर के आपका बनता है, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो आपके डबल बॉन्ड होने चाहिए, या इसको कई लोग C डबल बॉन्ड को ऐसे भी आपका लिखते हैं, आप बना देखो, या सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। इसके बाद देखिएगा कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप, ये C डबल OOH होता है आपका नाम देखो, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं देखो, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि मैं जो पहले कह रहा था एक्चुअल में कार्बोजेनिक एसिड ग्रुप इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कीटोन ग्रुप, ये देखो दिस इज अ कीटोन और प्लस ये आपका अल्कोहल, ऑल ग्रुप का कॉम्बिनेशन आपका कार्बोजेनिक है आपका नाम। फिर इसके बाद आपका एल्कीन ग्रुप आता है, एल्काइन ग्रुप इसमें आते हैं। नाउ अब हम आते हैं मेन, ये तो एक था फर्टिलाइजर। अब आपका देखो ना, इसमें जाने से पहले हाइड्रोकार्बन्स में ये देखिए, अब आपका नाम इसमें आपका आपके पास मोबाइल है,
नहीं देखिए, तो हाइड्रोकार्बन्स में दो हाइड्रोकार्बन्स आपके पास होते हैं, सैचुरेटेड और यानी कि जिनको आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेसिकली आपका एल्केन ही आते हैं, एल्केन, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CnH2n और +2 होता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो N है ये कार्बन एटम को आपका बेसिकली आपका क्या करता है, ये रेफर करता है नंबर, जो आपका नाम है ये आपका N इज इक्वल टू ये जो है द नंबर ऑफ कार्बन, सर नेचुरल नंबर ऑफ N, ये आपका द कार्बन एटम आपका नाम इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ नाउ एल्केन, इधर यहाँ भी उधर छोड़ दीजिए आप। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं कि ना, आप ए हाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन आपका ना देखो इन विच, जिसमें द कार्बन इज लिंक्ड कहिए या द कार्बन एटम इज लिंक्ड या कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन एटम आपका हाइड्रोजन के साथ आपका नाम कनेक्टेड होता है ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, केवल एक सिंगल बॉन्ड के कारण आपका देखो इस कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपका क्या हो गया, एल्कीन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड विद ओनली वन कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड आपका ना देखो, नो डाउट नो डबल होंगे और नो आपके ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, लेकिन पहले जो आपका नाम द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, अगर फर्स्ट में आपका देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपका 1 होगा तो याद रखिएगा इसको आपका मैथ कहेंगे, मैथ। नाउ उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 होगा दैट इज नोन एज एट। नाउ नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके 3 होंगे तो नाउ दैट इज नोन एज प्रॉप। आपका देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके 4 होंगे दैट इज कॉल्ड द बट या ब्यूट भी कहते हैं, BUT आपका नाम है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 होंगे तो नाउ दिस इज द पेंट आपका नाम। नंबर ऑफ आपका नाम जैसे 6 होंगे तो दैट इज कॉल्ड द हेक्स। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होंगे दैट इज कॉल्ड द हेक्स। और नंबर ऑफ एटम आपका नाम अगर कार्बन के तो ऑक्ट, द 10th मंथ ऑफ द ईयर आपका नाम। और इसके बाद आपका नॉन आपका दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन 9 होंगे और द लास्ट आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 होंगे दैट इज कॉल्ड द डैट या DEK भी कहते हैं इसका आपका लास्ट मंथ ऑफ द ईयर आपका दिसंबर जो आप DE से कहते हैं और है इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द डैट आपका हो गया बेसिकली। अब देखिए अब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में एल्केन आते हैं, इसमें आपका देखो ना इसमें आपका एल्कीन और एंड इसमें एल्काइन आते हैं। इसके लिए हम बात कर जाएंगे, लेकिन पहले बस खाली इतना बता रहा था। अब देखिएगा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी डिस्कस हम बात को करेंगे। तो ना जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी आपका आ गया है, इसको यहीं तक लिखता हूँ। अब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट हैव्स टू मेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने n को रेफर कर दिया था कि कार्बन एटम्स को 1 मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं वो रेफर करता। हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देंगे n इज आपका बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि आपका नेचुरल नंबर्स आपकी होती है आपका नंबर। अब देखिए फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप याद रखिएगा आप क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन। एल्केन में आपका देखो ना n इज इक्वल टू 1 रखा तो C1H2 into 1 और +2 तो CH4।
अभी अभी आपने हाइड्रोकार्बन्स की जो डेफिनेशन आपने लिखी है कि हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय वन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड। क्योंकि कार्बन का आपका देखो ना, अगर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो आपका 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 है। वन कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 हाइड्रोजन्स, तो आपका देखो इसका मतलब एक कार्बन 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आपका देखो ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पार्टनरशिप होगी। बना दो ये आपका H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H आपका। तो ये आपका देखो ना, इसका जो CH4 है, CH4 का मतलब कार्बन का अगर एक एटम होगा दैट इज कॉल्ड द मैथ, METH मैथ, क्योंकि आप एल्केन पढ़ रहे हैं, इट इज द फर्स्ट सैचुरेटेड ग्रुप में आपका एल्केन आता है। मैथ प्लस आपका एन, आपका देखो लास्ट सफिक्स को आप रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द मीथेन आपका, इट इज अ वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप व्हिच इज द सैचुरेटेड, तो ना दो दिस, और ये हो गया। इसी को आप ऐसे भी H3C सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और जब आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें बहुत सारी अगर आप देखेंगे कई चीजें आपकी इसमें निकल करके आएंगी, अभी आप जब आगे जाएंगे तो देखिएगा। ये इसी में जो कार्बन एटम्स के लिए आपका बेसिकली होता है, तो ये आपका जैसे घर में कई लोगों को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है और स्कूल के रजिस्टर में उनका दूसरा नाम होता है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम। अगर आप देखेंगे जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव आपका नाम टू नेम, एक आपका देखो ना, एक आपका कॉमन नेम होता है, आपका कॉमन नेम, और एक आपका देखो ना IUPAC नेम होता है। तो ये कार्बन के जो हम इतने आपके नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये आपका नाम, इससे आपको आगे जा करके कि कॉमन नेम कौन सा है, IUPAC नेम क्या है, कई आपके ऐसे तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स में कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही आपके एक ही होते हैं। IUPAC का मतलब आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये आपका 1958 में, तो दूसरा देखो 1958 में इसको आपका नाम स्टार्ट किया गया था, इसमें नॉमेनक्लेचर्स को याद रखिएगा। तो IUPAC, अभी देखो मीथेन का मीथेन और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला H3C हो गया। आगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका हेलो एल्केन आपको बोला, ये आपका जो कार्बोजेनिक एसिड बताया या जो कीटोन ग्रुप बताया, ये फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप आपका नाम इनके एल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाते हैं तो तब आपका नाम वो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी बन जाते हैं आपका नाम। तो ये मैथ नाउ N is equal to 4, इसका कॉमन नेम भी यही है, देखो इसका कॉमन नेम भी वही है, याद रखिएगा इसका कॉमन नेम भी वही है, और इसका IUPAC नेम भी वही है। अब आपका N is equal to 2 for second member of alkane, देखो A N जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप रखेंगे तो C2H2 और आपका नाम +2, आपका देखो C2H6 C2, देखो कार्बन के में कार्बन हैज 2 एटम्स, नाउ दैट इज नोन एज at, और प्लस सफिक्स देखिएगा इसका at प्लस n, इससे आपका नाम क्या हो गया, ईथेन। So this is the general molecular formula which is going to be developed, which is forming the general molecular formula MF। देखिए अब यहाँ से स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो देखो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब आपका देखो ये आपने लिखा तो आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 CH2H, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर वो भी ऐसी ही होगी कैसे, जैसे ये इस फॉर्म में है ना कि ट्रायंगल टाइप फॉर्म है? नहीं वो तो ये नहीं होगा, ये तो इसके साथ आता है, पहला वाला अपना ये इसके, अच्छा पहला वाला ही होता है, दोनों साइड से होता है, दोनों साइड। आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो। वही पूछ रहे थे। हाँ वही कहना चाहता हूँ। लेकिन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ आगे जाके फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ये उसकी प्लेस है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं सर। एच को हटा के हम वही चला सकते हैं। हाँ, इसकी जगह में OH आ जाएगा, इसकी जगह में कीटोन ग्रुप आ जाएगा, इसकी जगह में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, तभी तो फंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअल में एल्केन का मतलब हो गया पेरेंट डेरिवेटिव। और जब पेरेंट में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो चाइल्ड बन जाएगा, और उसको तब चाइल्ड को रिप्लेस करता है फंक्शनल ग्रुप। उसकी डिटेल बात करेंगे। अब आपका देखिएगा, इसका मतलब इथेन का कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम एक ही है। इसके बाद N is equal to 3. Now we go for third member of alkene. यहाँ पे रख रहे हैं आप जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रखते हैं CnH2n + 2 है, देखो C3H6 2 2 8 ब्यूटीफुल नाइस। इनमें आप देख रहे हैं हर मेंबर में आपका नाम, हर मेंबर में 2 CH2 का वो आई क्या कहते हैं उसको? Exactly. The difference between every member of any group is known as a homologous series. जो आप देखते हैं homologous आपका नाम this is ये series, ये आपका homologous series का मतलब difference of CH2 क्या करें? वही करें CH2 वाले। हाँ, CH2 का डिफरेंस आपका जो है वो homologous series। देखो C एक बड़ा, देखिए हाइड्रोजन दो बढ़ रहा है, carbon is increasing by 1 atom and hydrogen is going to be increased by 2 atom आपका नाम। So the difference in every member of every group is known as a homologous series। ये भी आपका नाम आना चाहिए हमारे। अब देखो इसका ये आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल कार्बन के 3 एटम है तो कार्बन के 3 एटम है तो प्रोपेन और प्लस सफिक्स n लगा दीजिएगा आपका नाम तो प्रोपेन हो गया आपका नाम प्रोपेन। प्रोपेन के लिए देखो आपका देखो कार्बन 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 इधर आपका 1H आपका देखो 1H 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 ये देखिए H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H, ये H फंक्शनल ग्रुप के लिए रखा हुआ है। अब आपका देखें कि ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया आपका, ये देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसका स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है, आप देख रहे हैं। आप देखिए इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों ही एक ही होता है सर, ये बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए। अगर किसी ने आपको समझाया हो नहीं समझाया हो ये भी मैं नहीं जानता हूं, इसको मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। आप देखिए N is equal to 4 फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन, यहां जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप n की वैल्यू यहां पे से 4 C4H 2 2 4 to 8 plus 10 2 आपका 10 तो इसका मतलब बट या बट और प्लस 8 तो ब्यूटेन आपका ये दिस इज द हो गया ब्यूटेन। अब आप कर लो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग CS3 भी लिखते हैं, लोग CS3 भी लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना अनपढ़ भी केमिस्ट्री में नहीं होना है। जो केमिस्ट्री वाले होंगे जो बेचारे इसको देखेंगे कभी वीडियो को तो कहेंगे वाह रावत सर आपने तो कम से कम केमिस्ट्री की रेड मार दी, वो नहीं मारना चाहता हूँ। आप उसको नहीं नॉलेज है तो मैं नहीं कहूंगा। तो दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला अब प्रोपेन से ऊपर आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम उठने लग जाते हैं, याद रखिएगा। प्रोपेन तक कॉमन नेम भी और आपका नाम आईयूपीएसी नेम भी आपके दोनों ही होते हैं। आप देखो वैसे अगर इस ब्यूटेन को आप देखेंगे तो ब्यूटेन ये आपका आईयूपीएसी नेम है जी, और कार्बन बिकॉज कार्बन इज ए लॉन्ग चेन एन ब्यूटेन तो आपका इसलिए इसका नाम एन ब्यूटेन आपका हो जाएगा। दिस इज द कॉमन नेम, ये आपका कॉमन नेम हो गया।
एन ब्यूटेन इज ए कॉमन नेम और IUPAC आपका नाम है। तो अब ये यहां से देखिए आपका ये लॉन्ग चेन अब सही ढंग से आपकी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए n is equal to 5 जनरल मॉड इधर सर नाउ फॉर द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन के फिफ्थ मेंबर की बात कर रहा हूं सर। तो C5 2 2 सर आपका ये 2n है सर 2n तो आपका देखो ये H 2 into 5 का प्लस 2 हो गया तो आपका नाम ये C5H12। तो देखिए अब यहाँ पे C C C C ये कार्बन हो गया हाइड्रोजन 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 H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन इज ए लॉन्ग चेन। अब आपका देखो अगर आप इसका देखेंगे नंबर तो वैसे तो इसका नाम क्या हो गया आपका नाम पेंट प्लस एन तो पेंटेन आपका हो गया तो इस पेंटेन इज ए IUPAC ठीक हो गया सर। अब इसके कई नाम होंगे आगे सर आइसोपेंटीन होगा नियोपेंटीन। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा तो इसमें नियोपेंटीन बन जाएगा हैं इसमें बन जाएगा नहीं बन पाएगा वो आपका हेक्सा से बनता है। बनाने का तो आप कुछ भी बना दो बनाने का तो मैं उसमें बना दूं बनाने का तो मैं उसमें भी बना दूं तो केमिस्ट्री के लेकिन प्रोपेन का प्रोपेन तो बन जाएगा। हाँ बिल्कुल आप देखो ये आपका इसका नाम आपका देखो एन पेंटेन हो गया। ये आपको पता करना पड़ेगा चेन कहाँ यूज होगी आइसो कहाँ होगा नियो कहाँ होगा ये देखो जैसे ये देखो इधर ये देखो कार्बन 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 देखो 1 2 3 4 ये आगे और इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी कार्बन नहीं लगेगा इधर सर। अब आप यहाँ लगाइए कार्बन या आप यहाँ लगाओ आपकी मर्जी है। देखो मैंने यहाँ लगा दिया पीछे से तो देखो हाइड्रोजन 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 CH4 भी आएगा नहीं सर H3C देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ब्रांच चाहिए CH3 सर मैं कह रहा हूं ब्रांच में लिखा सीधे सीधे मतलब नहीं सर C2 है CH2 और H अब आप 1 2 3 4 5 यानी कि ब्रांच कभी भी फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगती है आगे के बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन जब इसका नॉमिनी कल्चर करोगे नॉमिनी